तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई आर अंडर द इवोल्यूशन ऑफ एक्स वाई कंपनी। द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर एस बिलो। प्रोजेक्ट एक्स के लिए पता रखा है भैया इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा 70 लैक्स का। प्रोबेबिलिटी वेट्स बता रखा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। और प्रोजेक्ट वाई के बारे में बता रखा है इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 80 लैक्स का, उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी वेट बता रखा है और एनुअल कैश फ्लो बता रखा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है भैया विच प्रोजेक्ट इज बेटर बेस्ड ऑन एनपीवी क्राइटेरिया विद द डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। आपको डिस्काउंट रेट दे दी भैया, कितनी है भैया 10% आपके लिए डिस्काउंट रेट अपन को यूज़ करनी है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे भैया तीनों मतलब दो प्रोजेक्ट है एक्स और वाई और 3 साल है अपने पास, ठीक है। तो अपन को एनपीवी निकालना पड़ेगा। तो जिस भी प्रोजेक्ट की बेटर एनपीवी आएगी अपन उसी प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं भैया प्रोजेक्ट एक्स से, ठीक है। ये प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है। ईयर फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भैया 3 डेटा दे रखे हैं, 3 केस दे रखे हैं। तो फर्स्ट ईयर के 3 केस होंगे, सेकंड ईयर के भी 3 केस होंगे, थर्ड ईयर के भी 3 केस होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना है भैया 30, 50, 65, 30, 50 और 65। सेकंड ईयर में कितना है भैया 30, 40, 55, 30, 40, 55। सेकंड ईयर का लिख दिया। थर्ड ईयर का है भैया 30, 40, 45। ये तो भैया अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी अपन को दे रखा है भैया 30 के लिए 0.30 है, जहाँ भी 30 है उसके लिए प्रोबेबिलिटी दे रखी है भैया 0.30 है। प्रोबेबिलिटी वेट्स दे रखा है, ठीक है। 0.40 दे रखा है 50, 40, 40 के लिए, ठीक है। 65, 55 और 45 के लिए 0.30। तो ये अपन ने भैया प्रोबेबिलिटी वेट्स लिख लिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डेटा था उसके हिसाब से अपन ने लिख लिया। यहाँ तक आप देख लो भैया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो देख लो, ठीक है। ईयर भैया 1 साल के अंदर 3 सिचुएशन दे रखे हैं, यानी कि 3 वेट्स दे रखे हैं, ठीक है। 30, 50, 65। सेकेंड ईयर में था 30, 40, 55 और थर्ड ईयर में था 30, 40, 45, ठीक है। अपन ने उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी वेट्स लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट केस में आएगा 9, 20, 19.5, 9, 16, 55 इंटू 0.3, 16.5, 9, 16, 13.5, ठीक है। पीवी फैक्टर अपन यूज़ करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भैया रहेगा 0.909, 0.909, 0.909। सेकेंड ईयर यहाँ से आ गया तो 0.826 हो जाएगा। पीवी फैक्टर आपको कैलकुलेटर पर निकालने आते होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं आता तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं अलग वीडियो बना के घेर दूंगा कि भैया कैसे पीवी फैक्टर कैलकुलेटर पे निकालते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे भैया प्रेजेंट वैल्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 8.181, 18.18, 19.5। तो अपन को मल्टीप्लाई करना है 0.909 से, तो 17.72 आ रहा है। 7.432, 434 आ रहा है। 13.21, 13.62, 6.75, 12.01, 10.13। इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 107.235 माइनस आउटफ्लो, ठीक है। अपन एनपीवी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा भैया 37.235। पहले केस के एनपीवी आ गई, ठीक है। अब निकालना है भैया अपन को प्रोजेक्ट वाई की ऐसे ही, ठीक है। यहाँ भी अपन को भैया तीनों ईयर का दे रखा है एनुअल कैश फ्लो थ्रू लाइफ,
फर्स्ट ईयर के अंदर भी 3 सिचुएशन होगी, सेकेंड ईयर के भी अंदर 3 सिचुएशन होगी, थर्ड ईयर के अंदर भी 3 सिचुएशन होगी। ठीक है, कैश फ्लो देख लेते हैं भैया कितना दे रखा है। कैश फ्लो दे रखा है भैया 40, 45, 50। इसके लिए प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, 0.5, 0.3, 40, 45, 50। सेकेंड ईयर में भी यही सिचुएशन हो जाएगी 0.2, 0.5, 0.3। ये प्रोजेक्ट वाई में 3 साल का है, इधर दे नहीं रखा पर ये इस तरीके से ही होगा। ठीक है, 40, 45, 50, 0.2, 0.5, 0.3। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 8, 22.5, 15, 8, 22.5, 15, 8, 22.5, 15। ठीक है, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% अपन को निकालना पड़ेगा 0.909, 0.909, 0.909। फर्स्ट ईयर का था इसलिए 3 बार सेम रहेगा। 0.826, 0.826, 0.826, 0.751, 0.751, 0.751। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 7.272, 20.45, 13.63, 6.60, 18.58, 12.09, 6.008, 16.89 और यहाँ हो जाएगा 11.26। इन सब की टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 113.07 माइनस आउटफ्लो। ठीक है, एनपीवी का फॉर्मूला आपको आता होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, 80 लैक्स। ठीक है, ये सब फिगर लैक्स में तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिए थे। ठीक है, यहाँ लिख रखा है लैक्स तो अपन ने इधर डायरेक्ट 80 लिख दिया। ठीक है, 33.07। ठीक है, तो भैया दोनों में से भैया विच प्रोजेक्ट इज़ बेटर बेस्ड ऑन एनपीवी। ठीक है, जिसकी एनपीवी ज़्यादा वो प्रोजेक्ट है बेटर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला है कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालाइज द इनहेरेंट रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट्स। आपको निकालना है भैया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो आपको निकालना रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का होगा इंटू पीवी फैक्टर 1 का, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड ईयर का इंटू पीवी फैक्टर सेकेंड ईयर का होल स्क्वायर, ऐसे ही थर्ड ईयर का हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को भैया तीनों साल का निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब अपन एक एक ईयर का निकालते हैं। ईयर 1। ठीक है, ये ईयर 1 का है। कैश फ्लो कितने थे भैया 30, 50, 65। यूँ देखना है आपको, ईयर 1 का 30, 50, 65। प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, 0.4, 0.3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो P इंटू एक्स, ये आपके पास हो जाएगा 9, 20, 19.5। पी एक्स स्क्वायर कर दो पी एक्स इंटू एक्स, इसको आप एक्स मान लो, ये आपके पास हो जाएगा 270, 1267.5। ठीक है, सिग्मा पी एक्स स्क्वायर कर लो 2537.5 और ये हो जाएगा भैया अपने पास आ जाएगा एक्स बार आ जाएगा 48.5। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं भैया एक्स, प्रोजेक्ट एक्स का
तो ये अपने पास होगा भैया सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर कितना था 2537.5 माइनस 48.5 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 2537.5 माइनस 2352.2। तो ये आपके पास आएगा भैया 13.61 लैक्स। ठीक है, सारे फिगर लैक्स में। तो ये आपके पास आ गया ईयर 1 का। ऐसे अपन निकालेंगे ईयर 2 का। यहाँ होगा अपने पास ईयर 2 का, तीनों साल के अपन निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा भैया ईयर 2 में होगा भैया कैश फ्लो। सबसे पहले देखते हैं कितने हैं, 30, 40, 55। प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया 0.2, 0.3, 0.4, 0.3। पी एक्स हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9, 16, 16.5। टोटल कर लो इसकी, तो आपके पास आ रहा है 41.5। पी एक्स स्क्वायर कितना होगा, पी एक्स इंटू एक्स 270, 640, 907.5। सिग्मा पी एक्स स्क्वायर का टोटल आ रहा है 1817.5। फॉर्मूला लगाओ भाई, सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, 1817.5, इसका मैं होल स्क्वायर करके बताता हूँ। 41.5 का होल स्क्वायर 1722.2। तो इसका आंसर आएगा 9.76 लैक्स। ठीक है, आ जाते हैं ईयर 3 पे। कैश फ्लो कितने हैं भैया, उसको एक्स मान लेंगे, 30, 40, 45। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, 0.4, 0.3। पी एक्स 9, 16, 13.5। तो ये टोटल आ रहा है भैया 38.5। यहाँ हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर 30 इंटू 9, 270, 640, 607.5। टोटल कर लो अगेन 1517.5। सेम फार्मूला को यूज़ करना है, 1517.5 माइनस 38.5 का होल स्क्वायर 1482.25। 5.93 लैक्स के अंदर है। ठीक है, अब बड़ा वाला फॉर्मूला जो अपन ने लिखा था उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह होगा भैया 13.61 इंटू 0.909। पीवी फैक्टर फर्स्ट ईयर का इसका होल स्क्वायर प्लस 9.76 इंटू 0.826 का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड ईयर का होगा 5.93 इंटू 0.751 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे आप कैसे सॉल्व करोगे भैया, ये आपके पास होगा भैया 13.61 इंटू 0.909 इंटू इक्वस टू का साइन m प्लस फिर 9.76 इंटू 0.826 इंटू इक्वस टू से स्क्वायर हो जाता है, m प्लस दबा दो 5.93 इंटू 0.751 इंटू इक्वस टू GT का बटन दबा दो 237.87। ठीक है, स्क्वायर रूट था तो ये आपके पास आ गया 15.42। ठीक है, 15.42 लैक्स है। ठीक है, ये आपका आ गया भैया स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोजेक्ट का। ये पूरे प्रोजेक्ट का अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट एक्स का निकाला। ठीक है, तीनों साल के। अब प्रोजेक्ट वाई का भी कर लेंगे इस तरीके से। कैश फ्लो था 40, 45, 50। प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2, 0.5, 0.3। पी एक्स कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8, 22.5, 15।
45.5 है टोटल। पी एक्स स्क्वायर अपन निकाल लेंगे 40 इंटू 8 320 1012.5 और ये हो गया भैया 750 2082.5 आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसका फॉर्मूला था सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 2082.5 45.5 का होल स्क्वायर करेंगे 2070.2। आंसर है अपने पास 3.5 लैक्स। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वाई का आ गया अपने पास। अब पूरे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपन कर लेंगे भैया 3 साल का। ठीक है, तो ये होगा भैया, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, इंटू पी वी फैक्टर 1 होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंटू पी वी फैक्टर सेकेंड ईयर का होल स्क्वायर प्लस थर्ड ईयर इंटू पी वी फैक्टर थर्ड ईयर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा भैया 9.5 इंटू, ठीक है 9.5 नहीं 3.5 था ना अपना आंसर। 3.5 इंटू फर्स्ट ईयर का था 0.909 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा, बस ये पी वी फैक्टर बदल जाएगा। ठीक है, और थर्ड ईयर में हो जाएगा 0.751 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करना यहाँ बताया था, वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा भैया, रूट में आ रहा है भैया 25.3 और ये आ रहा है भैया 5.03 लैक्स। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू। या आप एक बार देख लो सॉल्यूशन, कहीं आपका छूट गया हो तो। थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट रहे आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई चीज़ नहीं आई हो तो भी बता सकते हो। थैंक यू।